अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एफपीएससी पीपीएससी की प्रिपरेशन थ्रू एमसीक्यूज़। आज हमारा एमसीक्यूज़ का फर्स्ट लेक्चर है। अगर आप भी हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले न्यू लेक्चर्स आपसे मिस नहीं हो। लेट्स स्टार्ट इट। लिंग्विस्टिक्स में ऐसी कौन सी टर्म सोश्योर ने इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि एग्जिस्ट्स एट गिवन टाइम? ऑप्शंस हैं सिंक्रोनी, डायक्रोनी, पैराडाइमेटिक, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज सिंक्रोनी। सिंक्रोनी क्या होता है? करंट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं हम, इग्नोर हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की हिस्ट्री देखे बिना हम लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं। सेकेंड है द स्टडी ऑफ साइंस इज टर्म्ड एज। ऑप्शंस आर सिम्योटिक्स, सिमेंटिक्स, पैराडाइमेटिक या पैरोल। राइट आंसर इज सिम्योटिक्स। सिम्योटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ साइंस। वो कौन सी टर्म है जो कि चॉम्स्की ने इंट्रोड्यूस करवाई थी टू डिस्क्राइब द एक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज इन कंक्रीट सिचुएशंस? ऑप्शंस आर पैरोल, परफॉर्मेंस, पैराडाइमेटिक, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या है? कि लैंग्वेज को प्रोड्यूस और सेंटेंसेस को कंप्रीहेंड करने की एबिलिटी पाई जाए, और ये टर्म फर्स्टली नॉम चॉम्स्की ने 1960 में इंट्रोड्यूस करवाई थी। द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विद इन अ कम्युनिटी इज कॉल्ड। सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन समझ लेते हैं क्या होता है। यानी सेट ऑफ रूल्स एंड ग्रामर ऑफ लैंग्वेज को कहते हैं सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शंस आर पैरोल, लैंग, पैराडाइमेटिक या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है लैंग। लैंग क्या होता है? लैंग्वेज होती है, और लैंग्वेज में आपको पता है सेट ऑफ रूल्स पाए जाते हैं, ग्रामर ऑफ लैंग्वेज पाई जाती है। जाहिर सी बात है कि हम थ्रू लैंग्वेज ही कम्युनिकेट कर पाएंगे कम्युनिटी से। The study of language and mind which has greatly advanced our understanding of the way in which us acquire language is. Options are sociolinguistics, biolinguistics, psycholinguistics या none of these. तो right answer is psycholinguistics. Psycho का मतलब हमें पता है कि mind होता है. So the study of language and mind is called psycholinguistics. There are dash consonant sound in English IPA. IPA क्या है? International Phonetics Alphabetic. तो फोनेटिकली कितने कॉन्सोनेंट्स हैं इंग्लिश में? ऑप्शंस आर 22, 23, 24 या 25। देयर आंसर इज 24। देयर आर डैश वावल साउंड्स इन इंग्लिश IPA 19, 20, 21, 22। राइट आंसर इज 20। Noam Chomsky was born in December 7, 1928, 8, 1928, 9 या 10। तो राइट आंसर इज December 7, 1928। फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक किसको कहा जाता है? नॉम चॉम्स्की को, डी सोश्योर को, नन ऑफ दीज, या फिर चॉम्स्की और सोश्योर दोनों को ही कहा जाता है? तो राइट आंसर इज नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की को फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्ट कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर नॉम चॉम्स्की ने कब डिवेल्प की थी? 1950 में, 51, 52 या 53? राइट आंसर इज 1950। कौन सी टर्म को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव फॉर स्टडिंग लैंग्वेज कहा जाता है? सिंक्रोनी, डायक्रोनी, बोथ ए एंड बी या नन? तो सिंक्रोनी में हम पीछे देख चुके हैं कि लैंग्वेज को हम उसकी हिस्ट्री देखे बिना यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव फॉर स्टडिंग लैंग्वेज है, तो राइट आंसर इज डायक्रोनी। डायक्रोनी क्या है? स्टडी द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। रिफ्लेक्शंस ऑन लैंग्वेज इज अ बुक रिटन बाय नॉम चॉम्स्की इन 1975, 76, 77, 88। तो राइट आंसर इज 1975। सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स बुक नॉम चॉम्स्की ने कब लिखी थी? 1957 में, 58, 59 या 60? राइट आंसर इज 1957। The study of relationships between two or more languages and the investigation whether the common languages have a common ancestors is called psycholinguistics, sociolinguistics, comparative linguistics या none of these? तो राइट आंसर इज कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स। कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स में क्या होता है कि टू और मोर लैंग्वेजेस को उठाया जाता है, उसका रिलेशनशिप देखा जाता है, यानी कि ये आपस में कितनी सिमिलर हैं। जैसे कि उर्दू हिंदी की बात करें तो बहुत सारे वर्ड्स इसमें सिमिलरिटी रखते हैं, तो ये है कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स कि हम उनमें सिमिलरिटी तलाश करते हैं कि ये वर्ड उर्दू में है तो हिंदी में भी है, तो ये है कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स। मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स डील्स विद द। ऑप्शंस आर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ साउंड्स एंड सिंबल्स, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लेटर्स या स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। एमसीक्यूज में जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं इसमें से बहुत सारों पे लेक्चर्स में अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्रोनिम? इट इज एन एक्रोनिम। हम फ्रेज में से वर्ड्स का फर्स्ट कैपिटल लेटर लेते हैं और फिर वो यूज्ड एज अ नेम, यानी कि वो एक नाम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस हैं स्मॉग, यूनेस्को, बज या एडिट। तो राइट आंसर है यूनेस्को, यानी कैपिटल लेटर्स लिए गए हैं और इसको हम एज अ नेम प्रोनाउंस कर सकते हैं, यूनेस्को। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोर्टमैंटो? व्हाट इज पोर्टमैंटो? वर्ड बनाया जाता है एटलीस्ट टू वर्ड्स को ब्लेंड करके। तो ऑप्शंस देखते हैं स्मॉग, यूनेस्को, बज या एडिट। तो राइट आंसर इज स्मॉग। स्मॉग टू वर्ड्स को ब्लेंड करके बनाया गया है। कौन से टू वर्ड्स को? स्मॉग एंड फोग। स्मॉग प्लस फोग इज इक्वल टू स्मॉग।
Words such as UNESCO and radar are instances of compounding, acronym, reduplicates या conversion. Right answer is acronym. MCQs number 16 में हम acronym की definition पढ़ चुके हैं. Words such as edit and housekeep are instances of compounding, portmanteau, derivation या back formation. Right answer is back formation. Back formation क्या है? एक word create किया जाता है उसके affixes को remove करके, यानी जो existing word है उसके affixes को remove करके एक word create किया जाता है. तो एडिट वर्ड एडिटर से है, इसमें अर जो है इसको रिमूव करके एडिट को यूज़ किया गया है. हाउस कीप हाउस कीपर से है और इसमें से अर को रिमूव कर दिया गया है और हाउस कीप यूज़ किया गया है. तो राइट ऑप्शन इज बैक फॉर्मेशन. वर्ड्स सच एज स्मोक एंड मोटेल आर इंस्टेंसेस ऑफ कंपाउंडिंग, पोर्टमैंटो, डेरिवेशन या बैक फॉर्मेशन. सो राइट आंसर इज पोर्टमैंटो. इसकी डेफिनेशन भी हम एमसीक्यूज नंबर 17 में पढ़ चुके हैं. तो स्मोक ब्लेंडिंग वर्ड है स्मोक और फोक का. इस तरह से मोटेल भी ब्लेंडिंग वर्ड है मोटर और होटल का. आई होप सो कि आपको एमसीक्यूज विद डेफिनेशन समझ आए होंगे. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. अगैन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ न्यू लेक्चर आप तक पहुँच सकें. अल्लाह हाफिज़.